नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य पंडित एस लव पांडे। मित्रों, आज के विषय है विवाह में विलंब क्यों होता है, उसका कारण क्या है, किन किन ग्रहों की युक्ति से विवाह विलंब होना अथवा विवाह में बाधक होना, इन सब विषय में चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य होना श्रेयपूर्ण नहीं कहा गया है। जातक के विवाह में विलंब होना मधुर दाम्पत्य जीवन में बाधक होता है। पति पत्नी में वैचारिक संबंध विपरीत होता है। राजदंड तथा शासन द्वारा अपमान भी सप्तम भाव सूर्य पर ही परिणाम माना गया है। बद्रीनाथ के अनुसार स्त्रियों के प्रति द्वेष रखने वाला होता है और यही बात फल दीपिका में भी लिखा है कि जातक जीवन पर्यंत किसी न किसी आदि व्याधि से पीड़ित रहता है। बराहमिहिर ने भी यही कहा है कि स्त्री द्वारा मान हानि होता है। सारावली में भी लिखा है जातक चरित्र नष्ट होता है। और महर्षि भृगुजी ने भी ये कहा है जातक विवाह विलंब से होता है और स्त्री के प्रति द्वेष भाव रखता है। जातक अभक्ष भक्षण करता है, अर्थात मद्य मांस इत्यादि का नशे आदि वस्तुओं का भक्षण करता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर तामस गुण का बढ़ावा देता है। इन सभी तमाम बातों को लेकर सारांश ये है कि सप्तम भाव में सूर्य वैवाहिक जीवन संदर्भ में उत्साहवर्धक परिणाम प्रदान करने वाला नहीं है। यदि जन्म कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य हो और सप्तम से सप्तम अथवा लग्न में शनि हो तो निश्चित रूप से विवाह में बाधक होता है। जैसे कि अगर आपकी कुंडली में लग्न में सूर्य हो और सप्तम में शनि हो तो यह योग देखने को मिलता है। सूर्य और शनि परस्पर मध्य समसप्तक योग बना रहो तो वैवाहिक जीवन के लिए शीघ्र विवाह में भी बाधक होता है। जहां जन्म कुंडली में मांगलिक दोष जितना प्रभावकारी होता है उससे अधिक प्रभाव और अति हानि कष्टदायक कहा गया है जो लग्न में सूर्य का है। मांगल्य के विचार हम पूर्ण रूप से विचार करते हैं, परंतु कुछ ग्रहों के संयोग और संबंध से भी विवाह विलंब का कारण बनता है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र चंद्र मंगल का युक्ति हो तो अधिकतम प्रेम विवाह का योग बनता है। अधिकतर ज्योतिष शास्त्र के सूत्र अनुसार सप्तम अधिपति की दशा अथवा अंतरदशा में विवाह होता है, किंबा गोचर में गुरु न लग्न पंचम और नवम एकादश में जब गोचर में भ्रमण करता है तब भी विवाह का योग बनता है। किंतु शुक्र की महादशा अथवा शुक्र की अंतरदशा में भी विवाह संपन्न होने का योग दिखता है। सप्तम भाव में स्थित ग्रह की दशा अंतरदशा में भी विवाह की संभावना बनी रहती है। विवाह संबंधित दशमाधिपति शुभ ग्रह के तथा शुभ राशि में हो तो भी दशा प्रारंभ में विवाह हो जाता है। शुभ दशाधिपति परस्पर राशि परिवर्तन एवं दोनों मध्य में दशा अंतरदशा का समान समय हो, अर्थात जो महादशा हो उसी का अंतरदशा हो और वे दोनों एक दूसरे की लग्न और सप्तम का योग बना रहा हो, ऐसे समय में भी विवाह का योग संभव है। सप्तमेश और लग्नेश यदि गोचर में बृहस्पति से यदि वो सप्तम भाव के स्वामी लग्न भाव के स्वामी के साथ समसप्तक योग बना रहा हो तो भी विवाह समय पर होने का संभव है।
और ज्योतिष दृष्टि में अन्य किसी कारण से भी विवाह विलंब का भी कहा गया है। देखिए, यदि शुक्र चंद्र से सप्तम भाव पर हो और शुक्र स्थित राशि का स्वामी एकादश भाव में हो तो विवाह 27वें वर्ष में संपन्न होता है। लग्ने सप्तम भाव में हो या सप्तम भावगत राशि के नवांश में हो या सप्तमेश द्वादश भाव में हो तो 26 से 28 वर्ष के मध्य में विवाह होता है। यदि शुक्र तृतीय भाव में और सप्तम नवम भाव में हो, ये देखिए, यदि शुक्र तृतीय भाव में हो और सप्तमेश नवम भाव में हो तो ऐसे परिस्थिति में 29 से 30 वर्ष की आयु में विवाह होने का योग है। शुक्र और राहु क्रमशः तृतीय एवं द्वितीय भाव में हो तो 31 से 34 वर्ष की आयु में विवाह होते हैं। शुक्र पंचम भाव में, राहु चौथे भाव में और शनि सप्तम भाव में हो तो 30 से 32 वर्ष की आयु में विवाह होता है। सप्तम भाव पर विचार करते समय वर्तमान गोचर शनि से यदि सप्तमेश त्रिकोण भाव में हो तो विवाह विलंब होने का पूर्ण योग होता है। कभी कभी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष भी विवाह विलंब का कारण बनता है। यदि जन्म कुंडली में मांगलिक दोष हो और सप्तम भाव का कारक के मांगलिक कुंडली में यदि मंगल के साथ संबंध करता हो तो ऐसी परिस्थिति में मांगलिक कार्य में बाधक होता है। दोस्तों, इन सभी कारणों के अनुसार विवाह विलंब का कहा गया है ज्योतिष दृष्टि से। परंतु हम विवाह ऐसे कुंडली में अगर ऐसे योग मिल जाता है फिर भी हम विवाह शीघ्र कैसे करें, कौन सी ऐसे जप तप अनुष्ठान आदि करें जो हमारे ऐसे योग बनते हुए भी हमको अत्यंत और अति शीघ्र फलदायी हो, ऐसा भी हमारे पुराण शास्त्र में वर्णन है। आप लोग जानते होंगे महर्षि कात्यायनी का, जहां का एक पुराण दृष्टि के अनुसार और हमारे त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ के अनुसार महर्षि कात्यायनी का संपूर्ण विधान उल्लेख है। कंस के पाप कर्म से पृथ्वी माता बहुत दुखित होकर जब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गई तब ब्रह्मा जी भी पृथ्वी को उद्धार करने में असमर्थ कहते हुए भगवान विष्णु के पास सभी देवताओं को लेकर गए। और चर्चा के बाद भगवान विष्णु ने भी कहा कि क्यों ना हम सब मिलकर भगवान शंकर जी के पास हम चलते हैं और शंकर जी से ये सारे वृत्तांत बताते हैं। फिर जब शंकर जी के पास चले जाते हैं तब शंकर जी भी इन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने यही निर्णय किया कि इन घोर पाप से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो सभी मिलकर माँ भगवती को प्रार्थना की और प्रार्थना करते ही माँ भगवती प्रसन्न हो गई और देवताओं के कष्ट सुनने के लिए माँ भगवती देवताओं की समक्ष उपस्थित हुई। इसी समय में देवताओं से माता ने जब पूछा कि आप मुझे ऐसे परिस्थिति में प्रार्थना करने की क्या कारण है, तब देवताओं ने कहा कि माँ, हम पृथ्वी माता के जो आज पृथ्वी माता को जो भार है, जो कंस की प्रकोप है, उससे हम बचने के उपाय बताए। तब माता ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं स्वयं यशोदा की गर्भ से अवतार लूंगे और वासुदेव श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के गर्भ से अवतार लेंगे। स्वयं श्री कृष्ण मेरे शक्ति के द्वारा सभी राक्षसों को वध करेंगे और पृथ्वी की भार का उद्धार करेंगे। इसके पश्चात मैं विंध्याचल पर्वत पर निवास करूंगी और मेरे पूजा आराधना से ब्रज की गोपियां भी श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करेगी। महर्षि कात्यायन के द्वारा दी गई मंत्र उपासना के कारण मैं कात्यायनी रूप में संसार में प्रचलित होंगी। तब भगवान परशुराम जी ने दत्तात्रेय से
प्रश्न करते हुए कहते हैं कि गुरुदेव, महर्षि कात्यायन वो कौन सी पूजा विधान उन गोपियों को बताई और मां भगवती कात्यायनी का स्वरूप क्या है? गोप कन्याएं कैसे उनकी पूजन किया और व्रत कैसे पालन किया, भगवती कात्यायनी उन पर कैसे प्रसन्न होकर अभिष्ट फल दिए, ये संपूर्ण विधान विस्तार रूप से बताने की कृपा करें। भक्त परशुराम की बात प्रश्न सुनकर श्री गुरुदेव दत्तात्रेय ने महर्षि कात्यायनी का पूजा विधान बताया है। मां कात्यायनी का विधान संपूर्ण आगम शास्त्र में वर्णन है। उन्हीं के चरित्र मुझे जितना ज्ञात है, हे शिष्य मैं तुमको सुनाता हूं, आप भक्ति भाव से सुनो। गुरु दत्तात्रेय ने कहा है कि मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य मनोहर स्वरूप है, जिनकी शरीर से करोड़ों सूर्य चंद्र प्रकाश पुंजित हो, करोड़ों सूर्य चंद्र के प्रकाश से दिव्य आलोकित होते हैं, जिनके 3 नेत्र तथा और सिर पर चंद्रमा विराजमान है और माता की 8 भुजाओं में 8 भुजा में भीम रूपिणी तलवार, खड्ग, परशा, पान पात्र, कमंडलु, पास धारण की हुई शोभा पा रही थी। जब कंस के हाथ छूट गई, वो मां भगवती यह दिव्य दर्शन देवताओं को दिखाया था। मार्ग शीर्ष के महीना में कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि में प्रारंभ कर उसी महीना में यह व्रत संपूर्ण किया जाता है। महर्षि कात्यायनी के द्वारा दी गई मंत्र साधना के कारण विंध्यवासिनी को कात्यायनी के रूप में माना जाता है। इसी के अधिकारिणी स्त्रियां तथा कुमारी कन्या होते हैं। प्रतिदिन प्रातः काल नदी अथवा किसी पवित्र तीर्थ पर स्नान कर सफेद वस्त्र धारण करके मां कात्यायनी की प्रतिमा बालू में निर्मित करे और उस प्रतिमा का ध्यान करके पूजा करे और मां कात्यायनी की जो मंत्र है 11,000 संख्या जप करने के पश्चात स्तुति और नृत्य गीत आदि से उन्हें संतुष्ट करे। मां कात्यायनी के मंत्र क्या है मित्रों? ओम कात्यायनी मंत्रस्य महर्षि कात्यायन ऋषि अनुष्टुप छंदः मां भगवती कात्यायनी देवता श्री कात्यायनी प्रीत्यर्थे शीघ्र विवाह कार्य सिद्ध्यर्थे अथवा मन अनुकूलित पति प्राप्त्यर्थे जपे विनियोग। ऐसा कहकर जल जमीन में गिरा दे और मां कात्यायनी की ध्यान करने के बाद वो मंत्र ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, यह मंत्र आप प्रतिदिन 11,000 संख्या की सबसे जप करें। अगर आप 11,000 भी नहीं कर पाएंगे तो आप 1100 मंत्र भी यानी कि 11 माला आप जप कर सकते हैं। 33,000 की जप की विधान है। अगर आप 33,000 जप कर लेते हैं तो कात्यायनी मंत्र का पूर्ण फल प्राप्त होता है। मां कात्यायनी का अनेक प्रकार नैवेद्य भी आप चढ़ाए। साथ में मक्खन अधिक प्रिय होने के कारण कात्यायनी माता को मक्खन का भी अर्पित करें। विविध प्रकार पूजन करने के बाद बालू निर्मित मूर्ति को विसर्जन कर नदी में प्रवाहित करें और ओम मालत्यै नमः, ओम सहदेवाय नमः, ओम नंदाय नमः, ओम भद्राय नमः, ओम सुनंदिनी नमः, ओम पद्माय नमः, ओम विशालाय नमः, ओम गोदाम्नी नमः, ओम श्रीदेवी नमः, ओम देवमालव्यै नमः, ओम श्यामाय नमः, ओम सुपेशाय नमः, ओम सालंग्यै नमः, ओम मालव्यै नमः, ओम मानदाय नमः, ओम अमृताय नमः। यह मंत्र, ये जो नाम है ये 16 गोप कुमारियों के नाम है। इनके नाम में ओम अक्षर लगाकर और चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करके इतने 16 नाम को बोलते हुए लाल गुड़हल की पुष्प मां कात्यायनी की मूर्ति पर चढ़ावे। पूजा के अंत में पूजा संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए इन नाम का स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है। और साथ में इस प्रकार भक्ति भावना से प्रार्थना करें कि हे गोपी प्रिय, तुम्हें प्रणाम है।
हे गोपाल, हे वज्रेश्वर, हे गोपी के वस्त्र अपहरण करने वाले, हे गाय और गोपाल से सुशोभित, हे गोविंद, हम तुमको प्रणाम करते हैं। कंस के पराक्रम को मिटाने वाले हे श्री कृष्ण, हम आपको प्रणाम करते हैं। और श्री कृष्ण की शौर्य को बढ़ाने वाले विंध्याचल निवास करने वाली मां कात्यायनी, हम आपको प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार स्तुति करते हुए प्रणाम करें और गाय और बछड़ा सहित सुरभि माता को भी प्रणाम करें। और गाय और बछड़ा से जो सुरभि माता है उनका परिक्रमा 16 बार परिक्रमा करके पूजा समापन करें। इसी प्रकार यदि 1 महीना के विधान आप करते हैं तो निश्चित रूप से यह कात्यायनी विधान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और प्रतिदिन कात्यायनी मंत्र से 108 का हवन भी करे और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराए। याद रखें, ब्राह्मणों को भोजन कराते समय भी मक्खन का प्रयोग करें। और साथ क्योंकि मां कात्यायनी को मक्खन अधिक प्रिय है, इसलिए ब्राह्मण को भोजन कराने से भी मां कात्यायनी का वो अनुष्ठान संपूर्ण फल देने वाला होता है। और ये व्रत इस प्रकार भक्ति भाव से गोपियों ने इस व्रत को पालन किया था और भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने प्राप्त किया। जन्म जन्मांतर की प्रतीक्षा उनका पूर्ण हुआ। अतः जो भी स्त्री अथवा कुमारी कन्या इस व्रत को पालन करता है, अथवा जो निसंतान स्त्री है अगर इस व्रत को भी पालन करता है, वो संतान प्राप्त करे हैं। जिसको पति प्राप्त करने के लिए इच्छा में संकल्प करके इस व्रत को पालन करता है तो उनको पति प्राप्त होता है। और जिनकी विवाह उक्त योग के कारण विलंब हुआ है, उन सब के कारण ये व्रत करने से उनका शीघ्र विवाह होने का निश्चय ही है। इसमें किसी भी प्रकार की संशय नहीं करना चाहिए। नमस्कार।